हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ बायोग्राफी के ऊपर। तो बायोग्राफी के ऊपर एक लाइन लिखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट। नो ग्रेट मैन लिव्स इन वेन, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज बट द बायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट मैन। दीज आर द लाइन्स बाय थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि आप आगे आने वाले लिटरेचर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बायोग्राफी देखते हैं, बायोग्राफी में क्या है। और ये सारे जो भी मैं बोलूँगी इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे ताकि ये आपको एग्ज़ाम डेज में हेल्प करेगा। बायोग्राफी और सिंपली बायो इज़ अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन लाइफ। ये एक डिटेल विस्तार पूर्वक विश्लेषण है किसी आदमी के लाइफ का। इट इन्वोक्स मोर देन जस्ट द बेसिक फैक्ट्स लाइक एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप एंड डेथ। इट पोर्ट्रेट्स अ पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ दीज लाइफ इवेंट्स अनलाइक अ प्रोफाइल और अ करिकुलम we take resume a biography present a subject like story। इसका मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता ये कब पैदा हुआ, ये कब मरा, इसने क्या अचीवमेंट्स करी, ये इसके नेचर के बारे में, इसके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। हाईलाइटिंग वेरियस एक्सपेक्ट्स ऑफ हिज और हर लाइफ। बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स है हिज के, आदमी के अगर वो आदमी है, हर के अगर वो औरत है, उसकी लाइफ का, इंक्लूडिंग इंटीमेट मतलब पर्सनल डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मे इंक्लूड एन एनालिसिस ऑफ अ सब्जेक्ट पर्सनैलिटी। सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया जाता है। बायोग्राफिकल वर्क्स आर यूजुअली नॉन फिक्शन, बट फिक्शन कैन ऑल्सो बी यूज टू पोर्ट्रे अ पर्सन लाइफ। वन इन डेप्थ फॉर्म ऑफ बायोग्राफिकल कवरेज इज कॉल्ड लेगेसी राइटिंग। ये एक लेगेसी राइटिंग भी होती है, क्योंकि बायोग्राफी मतलब हम खुद नहीं, अगर हम खुद से लिखते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ रिटन बायोग्राफी, बट हियर वी आर स्टडिंग आवर बायोग्राफी, जो कि हम किसी दूसरे पर्सन की लाइफ के बारे में लिखते हैं, उसे बायोग्राफी कहते हैं। एंड ऑटोबायोग्राफी जो कि इंसान खुद अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है दूसरों को, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स सेल्फ। From literature to films and from the films known as biography। So hopefully ये फर्स्ट पैराग्राफ है, होपफुली आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। एग्ज़ाम डेज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि आपके एग्ज़ाम्स जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करें। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ बायोग्राफी। तो यहाँ देखिए हिस्ट्री ऑफ बायोग्राफी में क्या लिखा है। At first, biographical writing were regarded merely as subsections of history with a focus on a particular individual of historical importance। पहले बायोग्राफी को ये माना जाता है कि सिर्फ किसी के बारे में हिस्ट्री लिख देना कि वो इस दिन पैदा हुआ, उसे ये पसंद है, ये नापसंद है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसके ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो ये हिस्टोरिकल माना जाता था पहले। The independent genre of biography, as distinct from journal history writing, begins to emerge in the 19th century and reach its contemporary form at the turn of 20th century। Contemporary मतलब समकालीन, ठीक है, सेम समय में। जैसे कि एक लड़का है जिसका नाम राम है, वो 20 साल का है, तो शाम भी 20 साल का है, समकालीन, ठीक है। फॉर्म्स एट टर्म ऑफ 20th सेंचुरी में ये इट रीच एट अ कंटेम्प्रेरी फॉर्म। तो ये हिस्ट्री के बारे में है कि पहले हमें लगता था कि जो बायोग्राफी है वो सिर्फ हिस्टोरिकल टर्म्स को कवर करता है। अब आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल बायोग्राफी में। वन ऑफ द अर्लीस्ट बायोग्राफर वाज कॉर्नेलियस निकोलस। कॉर्नेलियस COR, अच्छे से लिखिएगा आप अपनी कॉपी में, CORNELIUS NECOLUS who published his work। This is the name of his work, EXCELLENTIUM, EXCELLENTIUM, IMPERATORUM, वटे, ये पूरा इसके वर्क का नाम है, ठीक है। Lives of extraordinary journals in 44 BC, longer and more extensive biographers were written in Greek by Plutarch, PLUTARCH, in his
पैरेलल लाइफ इनका एक वर्क है, पब्लिश्ड अबाउट 80 AD। इन हिज वर्क फेमस ग्रीक्स आर पेयर्ड विद फेमस रोम्स। इसके वर्क्स में फेमस जो ग्रीक है वो फेमस रोम्स के साथ पेयर्ड थे। अब आगे आते हैं इस वर्क में, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है बायोग्राफी का, जिसमें बताया गया है कि मॉडर्न बायोग्राफी के बारे में। अभी आपने यहाँ पे देखिए, आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, आपने हिस्टोरिकल बायोग्राफी के पढ़ा, और अब आप किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री से शुरू हो रहा है मॉडर्न बायोग्राफी तक। The science of philosophy and sociology were ascended at the turn of 20th century and would heavily influence the new century biographers। ठीक है, तो जो 20th century में जब ये आपने यहाँ पे पढ़ा कि it will be reach the contemporary form at the 20th century, now then here we read that 20th century would heavily influence the new century biographers। The demise of the great man, the theory of history were indicative of the emerging mindset। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया माइंडसेट। देखिए ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर्स वुड बी एक्सप्लेन थ्रू डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी बायोलॉजी की थ्योरी है। अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो डार्विन थ्योरी आपको पता चलेगा कि ह्यूमन किस तरीके से इवॉल्व हुआ है फ्रॉम मंकी एल्प्स ALPS टू जो अब प्रेजेंट डे ह्यूमन है। ठीक है, बंदर से इंसान कैसे बना है, मेन मतलब ये है। सोशियोलॉजिकल बायोग्राफर conceived of their subject action as the result of the environment and tended of the downplay individuality। The development of the psychoanalysis led to the more penetrating and comprehensive understanding of the biographical। ठीक है, ये आप कट कर दीजिएगा, ये कुछ नहीं है। सब्जेक्ट, बायोग्राफिकल से सीधा सब्जेक्ट में आइएगा, बायोग्राफिकल सब्जेक्ट एंड इंड्यूस बायोग्राफर टू गिव मोर एम्फेसिस टू द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। चाइल्डहुड मतलब बचपना, एडोलेसेंस मतलब जो टीनेज होती है, डैट इज़ एडोलेसेंस। नाउ several contributors is often an annual prize of writing a biography such as these are some of the biography। this is your last paragraph, these are the example where you are concluding your biography। these are the biography from several countries। for example ये देखिए यहाँ पे पुलिट्जर प्राइज़ फॉर बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, वाइट ब्रेड प्राइज़। इसमें से आप कोई, ये आपको 1 2 3 4 5 6 आपको एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन 6 में से कोई भी 2 लिख दीजिएगा। सेवरल कंट्रीज ऑफर एनुअल प्राइज़ फॉर राइटिंग ऑफ बायोग्राफी सच एज दीज करके, एंड दैट्स इट। ठीक है, लास्ट में जैसे स्टार्टिंग में हमने एक कोट लिखी थी यहाँ पे थॉमस कार्लाइल की, वैसे ही यहाँ पे एंड में भी एक कोट लिखी गई है, ऑलवेज लिव योर लाइफ विद योर बायोग्राफी इन माइंड। हमेशा अपनी लाइफ, अपनी बायोग्राफी को अपने माइंड में लेकर चलिएगा कि आपका भी कोई एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगा इस सोसाइटी में कि हमको उनकी इस तरह बनना है, इस पर्सन की तरह बनना है, मतलब आपकी तरह बनना है। दैट इज़ अ बायोग्राफी, सो ऑलवेज लिव लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने बायोग्राफी स्टार्ट करी, देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग से विद द यूज़ ऑफ कलरफुल पेन्स एंड स्केच पेन आप इसको लिख सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में बात किया, हिस्टोरिकल बायोग्राफी के बारे में बात किया, मॉडर्न बायोग्राफी के बारे में बात किया, और फिर कंक्लूड किया हमने एक कोटेशन से और स्टार्टिंग भी कोटेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन बायोग्राफी। थैंक यू, स्टे पॉजिटिव।